Hi guys, this is Dolly Javed Zakia. Hi, this is Urusa. and you're watching us on Zoom TV. Follow कर लो यार, one of its kind. And well, today only on Times Network with me, Vishakha Pandit. I think I have the amazing cast तो नहीं कहूँगी, but the real characters itself here, guys. Firstly, welcome on Times Now Network. मैं कहूँगी मैंने properly देखा है, and I would say that yes, I have loved it. But I really thought that because हमने उर्फी को इतना realistically कुछ भी करते हुए देखा है, तो मुझे लगता है कि यार वो मेरे नज़रिए में वो एक X factor अभी भी मुझे लगता है कि अभी भी कुछ है जो शायद वहाँ मेरे को देखने को नहीं मिला, या मे बी आई एम रॉन्ग. बट आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि रिस्पॉन्स कैसा फ़िलहाल आप लोगों को मिला है, परिवार ने देख लिया, अभी तक सिर्फ 4 लोग बात करते थे जो टिपिकली हर एक की ज़िंदगी में करते हैं, बट आप लोगों को पर्टिकुलरली कैसे रिस्पॉन्सेज आए हैं आफ्टर द सीरीज़ वेंट ऑन एयर? तो रिस्पॉन्स तो हमें बहुत अच्छा आया है. इट्स रिलेटेबल टू देम. आई डोंट नो हाउ इतनी लड़ाइयाँ लोग हमारे घर में होती हैं. इट्स रिलेटेबल टू पीपल. बट ठीक है, एक्स फैक्टर अगर आपको लग रहा है कम है शो में, सीइंग बिकॉज़ उर्फी इज उर्फी. सी जब व्हेन उर्फी स्टार्टेड वो एक्स फैक्टर उतना नहीं था जब अब है. अब वो धीरे धीरे बिल्ड होगा ना एक्स फैक्टर. अब हम एक ही उसमें कैसे बता दें कि हमको ये भी है, ये भी है, वो भी है. सो आई थिंक वो बिल्डअप रहेगा. एंड प्लस इट्स रियलिटी. यस. और अपनी रियलिटी बाहर लाना वो भी पहली बार में बहुत डिफिकल्ट है. अपने आप को ऐसे आउट, लाइक वी आर पुटिंग अस ऑल आउट देयर. यस. पूरा लाइव दिखा रहे, तो एकदम से तो ऐसे थोड़ी पत्ते खोल के दिखा देंगे कि यार सब कुछ यही है. धीरे धीरे दिखाएंगे. पर आपसे मैम जानना चाहूँगी बिकॉज जैसे इन्होंने कहा आसान नहीं है अपनी असलियत सामने लाना, लेकिन द रियलिटी, वो भी पर्सनल वाली नहीं, अपनी एक फैमिली की रियलिटी. व्हाट वाज योर रिएक्शन जब आई एम श्योर उर्फी ने अगर आपसे कहा कि मैं ये करने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ये सब मेरे साथ करें, तो आपका रिएक्शन क्या था? डिड यू ट्राई टेलिंग हर कि नहीं करना है? व्हाट वाज योर थॉट? रिएक्शन तो थोड़ा सा शॉक थे कि हाँ, मतलब हमें ये उर्फी के लिए तो हम खुश थे कि हाँ, मतलब चलो थोड़ा आगे जर्नी उसकी बढ़ेगी. पर ये था कि फैमिली भी करेगी, तो थोड़ा सा हम शौक थे कि यार ये कैसे करेंगे. पर ये था कि हाँ, हमें तो उर्फी करना है, ये उर्फी के लिए. सीरीज़ से ऐसा कुछ था जो 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 हो सकता है कि उर्फी ने कभी आप में कॉन्फाइड ना किया हो, लेकिन सीरीज़ के द्वारा, बिकॉज इन्होंने कितनी सारी बातें बताई कि मैं एक साइकेट्रिस्ट के पास जाके अपने मन की बातें कर रही हूँ, या ब्रेस्ट इम्प्लांट हो गया, उन्होंने खुलकर अपने बारे में चीज़ें कही हैं. कुछ ऐसा था जो आपको सीरीज़ के थ्रू पता चला अपनी बेटी के बारे में? सीरीज़ के थ्रू यही कि हाँ, वो गई थी ना वो डॉक्टर के पास थेरेपी, ये पता चला कि हाँ वो थेरेपी भी ले रही है. वरना वैसे तो हम लोग सामने वो मतलब नॉर्मल रिएक्ट करती कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अंदर ही अंदर अपना रखती है ना. हाँ, फिर सीरीज कमी करी. मतलब ये है कि उर्फी को थोड़ा बात, हम फैमिली में भी थोड़ा बात करना चाहिए उसको. बात करने से क्या होता है ना, निकल जाता है मन का, अंदर नहीं रखना चाहिए. ओके, अगर मैं इस पे पूछूं, क्योंकि आप बहुत ही ओपिनियनेटेड सिस्टर रही हैं, बार बार लड़ाइयाँ हुई हैं, और आप उर्फी को अपना रोल मॉडल एक तरीके से मानती हैं, एज यू सेड. आई एम वेरी कीन टू नो कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि दैट उर्फी की कोई बात आपको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी बिकॉज यू लुक अप टू हर, एल्डर सिस्टर है, और मुझे इनकी तरह बनना है. एक एपिसोड में शी सेड कि हाँ तुम्हें और मुंबई भी तो आना है, व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेट हर आउट ऑफ अ कॉन्वर्जेशन, और वो कहती हैं हाँ पर ठीक है तुमको बॉम्बे भी तो आना है. सो डू यू फील दैट कई जगहों पे आप उर्फी को अगेंस्ट भी बोलना चाहती हैं, लेकिन आप रुक जाती हैं बिकॉज इट्स लाइक एक लॉयल्टी आ जाती है अपनी बड़ी बहन और रोल मॉडल की तरफ? I think when it comes to supporting her, I definitely support her. But मेरे दिमाग में ये है कि I know कि whether it's the boob job thing or other stuff, मतलब मुझे पता है कि वो उसकी विश होनी चाहिए. जहाँ पे मुझे लगता है कि उसको मतलब ये कुछ नहीं करना चाहिए, where I don't support her. जब when she the fight gets over with these two, yes, Asfi and Urusa, तब मैं साइड में ले जाके बोलती हूँ कि मे बी कि हाँ थोड़ा अपना POV रख देती हूँ. बट इन द हीट ऑफ द मोमेंट आई रियली डोंट लाइक टू से एनीथिंग, बिकॉज मुझे पता है कि वो ट्रिगर हो जाएगी और वो उस वे में नहीं लेगी जिस वे में मैं कम्युनिकेट करना चाहती हूँ. तो इसीलिए अगर मेरा जो भी POV होता है, मैं बाद में जाके जब उसका थोड़ा गुस्सा शांत होता है तब मैं उससे बोल देती हूँ. एंड ऐसा नहीं है कि मैं उसको हमेशा उसके गलत में भी सपोर्ट करूँगी. एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर सिस्टर्स. एंड अगर ये लोग भी किसी चीज़ से डिसएग्री कर रही हैं, आई नो इट्स फॉर द बिकॉज वो उसके बारे में सोच रही
गई है and they care for her, and same goes for me. I will always see what's good for her, and I will keep supporting as long as I think this is not hurting her. आई थिंक द बिगेस्ट आपने जहाँ उनको यू वर लाइक कम्प्लीटली एंटी हर डिसीजन वॉज व्हेन जब वो अपनी मॉम का तलाक करवाना ऑफिशियली लीगली करवाना चाहती हैं, एंड वो घर को भी सब बेच बाच के लाइक शी इज़ नॉट बॉदर हाउस, वो कह रहे मेरे को सिर्फ आगे बढ़ना है. आई वुड से दैट माई ओपिनियन दे वर लाइक 50-50 बिकॉज आई एग्रीड विद यू कि हाँ मम्मी का डिसीजन है, मम्मी को वो कॉल लेना है. बट देन उनका एंड में डायलॉग था कि याद रखना बाद में तुम्हें बॉम्बे भी आना है. So do you feel that she is manipulative as people उस सीरीज में कई जगहों पे do you feel that word resonates with her, or do you think that that's a wrong impression about her? No, definitely that's a wrong impression, because as you said कि I was not really ready for that. Yes. And I stated my opinion. कहीं ना कहीं अगर maybe वो कॉन्वर्सेशन में भी उरूसा अस्फी घर में सबके सामने होती तो मे बी वो झगड़े में बदल जाती, हो सकता है. मे बी दे वर ऑल्सो सपोर्टिव दो, बट आई से बिकॉज आई हैव अ ग्रेट बॉन्ड विद हर, तो आई कैन पुट माई पॉइंट ऑफ व्यू इन अ वेरी नाइस वे एंड शी विल अंडरस्टैंड. अगर उरूसा उसके लिए कभी कभार कुछ अच्छे में भी बोल रही होती है, या वो उर्फी उरूसा के लिए कुछ अच्छे में बोल रही होती है, दे गेट ट्रिगर्ड. सो दैट इज जस्ट द बॉन्ड दैट दे हैव. आई थिंक इट्स बिकॉज़ कि अच्छा वो उरूसा ने बोला है तो ठीक है, यानी गलत ही बोला, वो चाहे सही हो ना हो. So it's just normal sister stuff going on here, nothing else. She's not manipulative at all, and that's I don't know. No. अच्छा उरूसा आपसे जाएंगे क्योंकि स्टार्टिंग से एंड तक मैं कहूँगी जो कंसिस्टेंट था वो था लड़ाइयाँ, जो कि हर घर में होती है. लेट मी टेल यू दिस थिंग, इट वाजंट समथिंग न्यू दैट आई वाज सीइंग, क्योंकि आई आल्सो स्टे इन अ जॉइंट फैमिली और मेरे घर में भी 6 बच्चे हैं. मतलब वी आर ऑल कजन्स, हम लोग भी कुत्तों की तरह लड़ते हैं, जस्ट सो यू नो. बट इधर ऐसा लग रहा था कि दैट देयर वर लॉट ऑफ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज. काफ़ी ऐसी बातें थी तो शायद बिल्डअप होती हैं एज यू सेड कि वो बॉटल अप कर लेती है और एक ही बारी वो निकलती हैं. डू यू फील दैट आफ्टर डूइंग द सीरीज काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं? डिड यू गाइस सिट डाउन, क्लियर आउट थिंग्स, और हाउ इज इट लाइक नाउ? I will tell you honestly कि no, we didn't sat together and cleared stuff, क्योंकि ये तो हमारा नॉर्मल है ना. या ये हमारे लिए ऑब्वियसली बिल्डअप इश्यूज है, बट दिस हैज बिकम नॉर्मल फॉर अस. दिस इज आर नॉर्मल कि अगर हम अग्री नहीं करते हैं तो हम डिसअग्री बहुत गलत लेवल पे करते हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए, बट वी कांट हेल्प इट. ऐसा हमने बैठ के बात नहीं की कि ये करना है वो करना है, वरना अगली बार हम रियलिटी नहीं दिखा पाएंगे. सो देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग दैट. बट हैज द इक्वेशन चेंज्ड राइट नाउ? इट्स स्टिल द सेम. हाउ कैन द इक्वेशन चेंज? अभी 25 साल से नहीं बदली तो अब क्या 4 महीने में बदल जाएगी? ओके, बट देन आई थिंक आपकी मम्मी को बताना चाहिए, बिकॉज एक एपिसोड था जहाँ आपके बाल कटवाने थे, एंड उरूसा सेड लाइक शी टुक द वन फॉर द टीम एंड इज लाइक आई विल गेट इट डन. लेकिन वो पूरा बैकफायर हुआ जब उनके बाल फुल फियास्को हुआ. सो नॉर्मली एक फैमिली गैदरिंग इज़ हाउ लाइक नाउ आई वुड से कि क्योंकि चीज़ें बदल गई हैं फैमिली में, वो कैसी आपके फैमिली का आउटलुक रहा उस पूरे सीरीज़ को देखकर? एंड इज़ इट राइट टू से कि वो अटेंशन सीख करती हैं, जैसे कि उस सीरीज़ में मतलब एपिसोड में कह रहे थे कि उरूसा चाहती है सब कुछ उनके बारे में हो, शी वांट्स दैट होल टॉपिक टू बी अबाउट हर. इज़ इट राइट? हाँ, उरूसा है अटेंशन सीकर. Okay. वो उसको सबकी अटेंशन चाहिए. Okay. हाँ, मतलब इनकी भी उनकी भी, मतलब ये है थोड़ा अटेंशन वो है वैसे. हाँ, लेकिन मैं इसी पे बात करूँगी बिकॉज उर्फी को काफ़ी ट्रोल्स मैं कहती हूँ शुरू से आए हैं जर्नी के. ट्रोल्स मैं कहती हूँ बहुत ही सटल वर्ड है. आई शुड प्रैक्टिकली यूज डेथ थ्रेट्स, आई शुड से घटिया किस्म की बातें. और ये सब उनको पर्सनल डीएम्स में नहीं, बल्कि उनको आई थिंक राह चलते भी आते ही हैं, जहाँ मे बी वो आप बहनों के साथ निकलती हैं, फ्रेंड्स के साथ निकलती हैं. कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि जहाँ वो आप लोगों के साथ निकली हैं एंड देन किसी ने उनको जाते हुए कोई कुछ कह दिया है या किसी ने कुछ कमेंट कर दिया है? समथिंग एवर हैपेंड? मेरे साथ तो कल ही ऐसा हुआ था कि वो भी हमने इन लोगों ने सुना, तो हम तो इतना समझ भी नहीं पाए कि उसका मतलब क्या होता है. वो हमने इनसे पूछा कि वो जो बच्चा कह के गया है वो उसका मतलब क्या होता है. इन लोगों ने बताया कि मम्मी इसका मतलब ये होता है. क्या सच में इसका मतलब ये होता है? तो थोड़ा शॉक कल ही हुआ. लेकिन आप सिस्टर्स बिकॉज यू मच क्लोजर, यू गाइस कीप गोइंग आउट, शॉपिंग, डिनर, डेट्स एंड व्हाटएवर. आप लोगों के रहते रहते कभी ऐसा हुआ है दैट उर्फी हैज़ गॉट दीज चीप कमेंट्स एंड वी सॉ कैसे यू गाइस आर लाइक अ टीम. हाउ हैव यू गाइस हैंडल्ड
such situations? कल ही हुआ था हम लोग के सामने एक बार और हम लोग किसी कैफ़े गए थे सो देयर वर लाइक अ लॉट ऑफ किड्स यूजुअली बट वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इज इट्स ऑलवेज किड्स माय एज हु डू दिस एक बार हम लोग कोई कैफ़े गए थे ये 6-7 महीने पहले एंड वहाँ पे भी देयर वाज लाइक अ ग्रुप ऑफ किड्स एंड हु वर माय एज एंड दे वर लुकिंग एट हर दे वर लाफिंग सो इट्स ऑलवेज kids my age and I usually don't like to create a scene because she doesn't like it when कि कोई scene हो या किसी को कुछ बोलो so I give them like a very bad death stare. It's like a very bitchy face and that's usually what we do as a family. एक गंदा सा लुक दे देते हैं. कल भी यही करा मैंने और अस्मी ने. उर्फी ने भी गंदा सा लुक दिया because we didn't want कि उन लड़कों का चेहरा कैमरे पे आए because then तो and they were really जो लड़के थे they belonged to a really good family and I was just very shocked and disgusted. We all were. Has it ever happened with you somewhere when you were with her? Something of that sort? इन जनरल बचपन में तो बहुत ही हुआ है बिकॉज वी यूज टू गो स्कूल टुगेदर एंड थिंग्स लाइक दैट. ईव टीजिंग एंड ऑल बहुत हुई है. मैं तो लड़ लेती हूँ, मेरी तो पर्सनालिटी वैसे है. बट येस्टरडे वी कुडंट बिकॉज देयर वर पैपराजी और आई डिडंट वांट कि लड़कों की शक्ल आए और फिर बाद में वो बुली हो दो दे वो बुलिंग हर. बट कोई बात नहीं. अच्छा, मैं कहूँगी कि एक चीज़ जो सीरीज़ से अच्छी भी हुई है और बुरी भी हुई है वो ये कि दैट अभी अगर उर्फी के लाइफ में कहती हूँ 70-80% बाहर थी, अब वो 200% बाहर है. पर्सनल लाइफ तो थी बट फैमिली भी, उनके साथ जुड़े हुए लोग भी. सो आफ्टर द सीरीज़ वेंट ऑन या फिर व्हेन उर्फी अनाउंस्ड इट, हैज़ इट बिन दैट यू गाइज हैव रिसीव्ड एनी सच काइंड ऑफ कमेंट्स? यार वो तो पहले से ही आ रहे हैं. कोई बहुत आई थिंक बीइंग अ गर्ल और इवन बीइंग अ मैन और बीइंग इवन इफ यू सी पीपल फ्रॉम LGBT कम्युनिटी, कोई ना कोई कमेंट करता ही करता रहता है. ओके. एवरीवन गेट्स हेट कमेंट्स. इट हैज़ नाउ बिकम कि नॉर्मल लाइफ का पार्ट हो गया. इतना तूल नहीं देते इन सब बातों को. तूल नहीं देते. बट देन नाउ दैट द सीरीज हैज गॉन, वी हैव सीन द इनसाइड आउट ऑफ एवरीथिंग दैट्स हैपेंड. उर्फी के विजन के साथ आप लोग कितना अब साथ जुड़े हुए हैं? बिकॉज शी वॉन्ट्स टू ब्रिंग अबाउट अ वुमेन्स, वो चाहती है वुमेन एम्पावरमेंट करना. वो सबसे बड़ी वुमेन इन्फ्लुएंसर एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. वो चाहती हैं टू रिप्रेजेंट वुमेन who is like somebody who started from scratch, who was nobody but today she's such a big thing. How much उस विजन पे आप लोग कितना साथ कनेक्टेड हैं? I think कि being a woman's woman or a girl's girl is very easy. Stop hating. Opinions हो सकते हैं बट इसका ये मतलब नहीं कि आप पब्लिकली ट्रोल करो और चीज़ें करो. एंड हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट? आई डोंट नो. अपलिफ्टिंग अदर women and not just women. Let's uplift each other. मैम आपसे आखिर में सब जानना चाहूँगी बिकॉज सीइंग हाउ उर्फी क्लियरली सेड, मैं घर से भाग गई, मैंने करियर में ये करा, मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने मॉडलिंग करा, फिर मैंने ऐसा किया, फिर एंड देन शी टॉक्स अबाउट कि उनको ईटिंग कहीं ना कहीं दिखता है दैट शी डजंट ईट वेल, शी डजंट वांट टू ईट वेल. देन उनको लाइक शी इज़ नॉट हैप्पी लाइक एज द सिस्टर्स से कि भाई वो कितनी खूबसूरत है, शी इज़ परफेक्ट द वे शी इज़. बट उर्फी के नज़रिए में वो परफेक्ट नहीं है. सो एज अ मदर, क्या आपने उनके साथ इस बारे में फिर कनेक्ट करने की, सिट डाउन लाइक ओनली अ मदर डॉटर बॉन्ड करने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी दैट शी शुडंट बी डूइंग लाइक और मे बी गेटिंग अ ब्रेस्ट समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? डिड यू ट्राई डूइंग दैट? समझाने की मतलब वैसे प्रॉपर बैठ के समझाने की तो मतलब नहीं, क्योंकि वो उतना डिस्कस नहीं करती है चीज़ें हम लोगों से. वो अपना अंदर ज़्यादा रखती है चीज़ें. वैसे तो नॉर्मली हम उसको समझा देते हैं कि हाँ चीज़ें इतना मतलब परेशान मत हो, ये बाकी वो इतना डिस्कस नहीं करती बैठ के. यही थोड़ा हमें लगता है कि उसको डिस्कस करना चाहिए फैमिली से कि उसके अंदर क्या चल रहा है. बट नाउ एज मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ कि अब माँ के एक नाते, क्योंकि जैसे वो सब ने सिस्टर्स ने कहा नहीं ब्रेस्ट इम्प्लांट हम एग्री करते हैं, अरसलान ने कहा कि मैं एग्री नहीं करती, इन्होंने भी कहा मैं एग्री नहीं करती हूँ. दे ऑल सेड दैट यू लुक परफेक्ट द वे यू आर. बट अब जब ये बाहर आया है सीरीज एंड इट्स ऑल देयर दैट शी वांट्स टू गेट इट डन. क्या बाहर है? ये कि वो ब्रेस्ट इम्प्लांट्स करवाना चाहती हैं उन्होंने. अच्छा, हाँ मतलब मैं कह रही हूँ अपनी बॉडी से खुश नहीं है या फिर शी डजंट लाइक द वे शी लुक्स. आर यू गाइस ट्राइंग टू वर्क इट आउट विद हर कि भाई शी शुड सिट डाउन, टॉक इट आउट विद हर? जैसे वो थेरेपी के लिए जा रही हैं, इज देयर अ चेंज इन हर आफ्टर द थेरेपी? आप वो बदलाव देख पा रही हैं उनमें कि नहीं? जैसे वो कह रही कि वो ब्रेस्ट वाला जो भी करवाने वो कह रही है. धीरे से बोल रही हूँ. ऐसे भी देख रही है. सब देख लिया है हमने, सब देख लिया है. बट फिर भी वो हमें लगता है उसे नहीं कराना चाहिए. ऊपर वाले ने जिसको जैसा बनाया वो ऐसी वो खूबसूरत है. हमें तो लगता है वो ऐसी वो खूबसूरत है. तो
बाकी उसकी मर्जी है, उसको ऐसा लग रहा है कि भी उसमें और करवाएगी तो और वो खूबसूरत दिखे, हमें लगता है वो है खूबसूरत, तो वैसे ठीक है वो। प्यार का क्या कहना है, मैं आखिरी में पूछती हूँ क्योंकि उर्फी से भी हम पूछेंगे, दोबारा कभी मिलेंगे, कि प्यार ने क्या फ़िलहाल अभी क्या प्लान है, क्योंकि वो ब्लाइंड डेट वगैरह पे भी गई थी। एनी प्लान्स कुछ सुनने को मिला आप लोगों को? क्योंकि फैमिली को सबसे पहले पता चलता है, बाहर वालों को बाद में पता चलेगा मैं कहूँगी, या फिर मीडिया को पहले पता चलेगा। इस फैमिली को बहुत लेट पता चलता है, उस फैमिली को जल्दी पता चल जाता है। नहीं अभी वैसे तो उसकी लाइफ में अभी कोई है नहीं, मतलब उस जैसा वो बोलती है कि नहीं है, बाकी अंदर अंदर क्या चल रहा है ये तो नहीं पता ना। लाइक अ टिपिकल मदर, कि आप भी उनके लिए रिश्ते ढूंढ रही हैं? नहीं ऐसा रिश्ते नहीं, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं रहा ना कि रिश्ते ढूंढे, वो तो बिल्कुल उनके ऊपर है कि वो कैसा। मगर हाँ अभी उर्फी है वैसा भी कुछ है नहीं उसकी लाइफ में, कि बस हम चाह रहे आ ही जाए, थोड़ा दस्तक दे ही दे। हाँ तो थोड़ा वो भी ठीक है, आ जाना चाहिए उसकी लाइफ में कोई ना कोई। उसके हिसाब से तो अभी कोई नहीं है, बाकी पता नहीं उसके दिल में है कोई तो पता नहीं। आई थिंक वो हमको उर्फी से पूछना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर, एंड आई रियली होप कि द सीरीज इज ऑब्वियसली, आई वुड से इट इज़ वेल रिसीव्ड, बट आई वुड से इट इज़ मोर वेल रिसीव्ड, बिकॉज सीइंग कि वो एक रियलिटी था, एक असलियत ही है, घर की बात है, जैसे कि रिलेटेबल चीज़ है। बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर ऑन टाइम्स नेटवर्क। वेल, दिस इज मी विशाखा पंडित साइनिंग ऑफ विद कैमरा पर्सन जादव।